फर्स्टली इन स्टेजेस के बारे में हम जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि जो हमारे पास लैग फेज है, इसे हम कहते हैं अडेप्ट टू अ न्यूट्रिएंट्स। मतलब इस फेज में ओनली हम अडेप्ट, जो बैक्टीरिया होते हैं वो अडेप्ट करेंगे न्यूट्रिएंट्स को। लेकिन जो लॉग फेज होगी उसमें एक्टिव ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की। जो स्टेशनरी फेज होगी उसमें ग्रोथ तो होगी लेकिन इक्वल टू अ डेथ, मतलब जितने हमारे पास बैक्टीरिया ग्रो होंगे उतने उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जो डेथ फेज होगी इसमें न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम्ड होगी। ये हमारे पास जनरल ओवरव्यू है। अब हमने डिस्कस करने लगे हैं अपने स्टेजेस को। फर्स्टली हमें बैक्टीरियल ग्रोथ का कर्व देखेंगे कि हमारे पास जो बैक्टीरियल ग्रोथ है इसका कर्व कौन सा है। ये हमारे पास एल मीन्स इसकी लेंथ, टी मीन्स टाइम, ए मीन्स लैग फेज, देन टू स्टार्ट टू अ लॉग फेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड देन टू अ हमारे पास स्टेशनरी फेज एंड देन टू अ डेथ फेज। जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्रोथ इज शो एज अ एल लॉग नंबर्स वेयर नंबर इज द नंबर ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर एमन वर्सेस टी टाइम। मतलब टी हमारे पास क्या है, टाइम, एल मीन्स जो इसकी ग्रोथ वो है, ए मीन्स जो हमारे पास ये है यहाँ पे उन्होंने शो किया इसे लैग फेज, बी मीन्स लॉग फेज, सी हमारे पास स्टेशनरी फेज को शो किया और डी हमारे पास उन्होंने डेथ फेज को शो किया। ये बैक्टीरियल ग्रोथ का जनरल कर्व पहले हमने डिस्कस किया। पहले हमने क्या डिस्कस किया, बैक्टीरियल ग्रोथ की स्टेजेस को, देन जनरल ओवरव्यू लिया। अब हमने डिस्कस किया बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को। अब हमने फर्दर एक्सप्लेनेशन देखनी है कि जो लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, इनके बारे में अब हमने डिटेल से डिस्कस करना है। फर्स्टली लैग फेज कहते हैं जब व्हेन द माइक्रोबियल कल्चर इज इनओकुलेट इनटू अ फ्रेश मीडियम। क्या जब हमने माइक्रोबियल कल्चर को लिया है, इनोकुलेट या लिया है उससे किसी भी इनोकुलेशन मीडियम में, उसके बाद इनको हमने फ्रेश मीडियम में इंजेक्ट कर दिया। जो ग्रोथ है ये बिगेन हो जाएगी आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, कि एक टाइम के बाद जो ग्रोथ होगी उसे हम कहेंगे लैग फेज। मतलब फर्स्टली अब बैक्टीरिया को हमने किसी मीडियम में डाला, वो जाते ही तो नहीं अपनी ग्रोथ का पीरियड स्टार्ट कर देगा, नहीं, वो उस मीडियम में जाएगा, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स को अडेप्ट करेगा। देन जो न्यूट्रिएंट्स को अडेप्ट करने की जो स्टेज होगी उसे हम कहेंगे लैग फेज। और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तब हम उसे कहेंगे लॉग फेज। उन्होंने नीचे बता दिया है कि दिस इंटरवल में बी ब्रीफ, ये छोटा भी हो सकता है और एक्सटेंडेड भी। ये डिपेंड करेगा हिस्ट्री ऑफ इनोकुलम एंड द ग्रोथ कंडीशंस, कि हमने कौन सी ग्रोथ कंडीशंस उससे प्रोवाइड की हैं। अब उन्होंने कहा कि डिफरेंट स्टेजेस हम देख लेते हैं कि लैग फेज के हिसाब से, कि अगर हमने देखना है कि लॉग फेज है या बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ज़्यादा तादाद में, अब हमने इनको ट्रांसफर किया इस मीडियम को, सेम मीडियम, यही फ्रेश मीडियम जिसमें हमने लैग फेज को स्टडी करना है, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ अ ग्रोथ। कहते हैं देयर इज़ अ नो लैग फेज एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बिगिन इमीडिएटली। मतलब उन्होंने सबसे पहले कहा है कि अगर हम एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कल्चर लें, इसको ट्रांसफ़र करें इसी मीडियम में, जिस मीडियम को हमने ये कहा है कि जिसमें हमने लैग फेज स्टडी की, इस मीडियम में ट्रांसफ़र कर दें, तो कहते हैं अगर हम यही कंडीशंस प्रोवाइड करें, कहते हैं इसमें लैग फेज नहीं होगी, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बिगिन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीडियम को इसमें ट्रांसफ़र किया है, इसने न्यूट्रिएंट्स तो पहले अडेप्ट किए हुए हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, तो इस मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये लैग फेज नहीं शो करेगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बिगिन कर देगा। उन्होंने कहा है कि अगर हम इनोकुलम लें, ओल्ड स्टेशनरी फेज का जो कल्चर है उसको लें, उसको ट्रांसफ़र करें फिर इसी मीडियम में, जहाँ पे अब हमने वो वाला मीडियम लिया है कि जिसमें हमने लैग फेज को स्टडी करना है, उस मीडियम में हमने स्टेशनरी फेज का जो कल्चर है वो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। कहते हैं इसमें लैग फेज होगी इवन इफ़ ऑल द सेल इन द इनोकुलम आर अलाइव, कि अगर इनोकुलम में जितने भी सेल्स हैं वो अलाइव है। दिस इज़ बिकॉज, अब उन्होंने इसके रीज़न भी बता दिए कि इसमें लैग फेज क्यों होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जब हमने मीडियम ट्रांसफ़र किया तब तो हमारे पास शो हुई है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लेकिन जब हमने स्टेशनरी फेज का मीडियम इसमें इनोकुलम के जरिए ट्रांसफ़र किया तब क्यों हमारे पास लैग फेज शो हुई। उन्होंने कहा दिस इज़ बिकॉज द सेल्स आर डिप्लीटेड ऑफ वेरियस एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर बायोसिंथेसिस। ये वजह है कि जिसकी वजह से उन्होंने लैग फेज को शो किया है कि जब हमने ट्रांसफ़र किया स्टेशनरी फेज का मीडियम। अब उन्होंने कहा कि ए लैग फेज आल्सो इन शोज दिस व्हेन द इनोकुलम कंसिस्ट ऑफ अ सेल्स दैट हैव बीन अ डैमेज बाय सिग्निफिकेंट टेम्परेचर, शिफ्ट, रेडिएशन और टॉक्सिक केमिकल।
उन्होंने कहा जो लैग फेज है ये भी उनका होता है कि जब बैक्टीरिया सेल्स हैं हमने उनको लिया इनोकुलम में, इसके नतीजे में बहुत से बैक्टीरिया सेल्स रेडिएशन की वजह से या कोई भी ऐसा डैमेज हो गया टॉक्सिक केमिकल की वजह जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो गई है। जब हमने उन्हें ट्रांसफ़र किया किसी मीडियम में तो सबसे पहले वो न्यूट्रिएंट्स को अडेप्ट करेंगे। जब न्यूट्रिएंट्स को अडेप्ट कर लेंगे फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अ इंजाइम के, वो इंजाइम के लिए जो वो इन्हें ग्रोथ में हेल्प करेंगे, फिर वो नेक्स्ट ग्रोथ पीरियड शो करेंगे। तो कहते हैं ये इनोकुलम कंसिस्ट ऑफ अ सेल्स दैट हैव बीन डैमेज बाय सिग्निफिकेंट टेम्परेचर, रेडिएशन और टॉक्सिक केमिकल। सो कहते हैं इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा कि मतलब अगर हमने इनोकुलम में सेल्स लिए हैं वो कुछ डैमेज हो गए लेकिन हमने उन्हें उस मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया, अब उन्होंने वो न्यूट्रिएंट्स को अडेप्ट करने, कहते हैं इसके लिए उन्हें टाइम रिक्वायर्ड होगा। सो दैट्स वाई जो लैग फेज है इसे टाइम पीरियड होता है कि इसमें एक टाइम लिमिटेड है कि एक टाइम लेगी अब न्यूट्रिएंट्स को अडेप्ट करने में, देन फिर ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगी। अब ये हमारे पास सेल्स इंक्रीज इन, अब इनमें हम देखेंगे कि सेल इलोंगेट होंगे। जो लैग फेज है, लैग फेज में फर्स्टली सेल न्यूट्रिएंट्स को अडेप्ट करेंगे, अपने आप को रिपेयर करेंगे जो डैमेज उनमें हो गया है या किसी भी वजह से, फिर उनके बाद ये इलोंगेशन शो करेंगे। इलोंगेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। देख सकते हैं आप लोग सेल की इलोंगेशन। देन अब हमने देखना है कि जो लैग फेज है इज आल्सो ऑब्जर्व व्हेन द माइक्रोबाइल, हम लैग फेज को कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहते हैं ए लैग फेज आल्सो ऑब्जर्व व्हेन द माइक्रोबाइल पॉपुलेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ रिच कल्चर मीडियम टू अ पुअर वन। कि मतलब अगर हम कहते हैं कि लैग फेज को हम तब ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हम माइक्रोबाइल की जो पॉपुलेशन है इसको ट्रांसफ़र करें रिच कल्चर के अलावा पुअर कल्चर में। रिच कल्चर होगा तो वो तो अपने न्यूट्रिएंट्स को अपने आप को न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करते रहेंगे बैक्टीरिया, लेकिन जब पुअर कल्चर होगा वो सारे उनके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा, नज़र आ जाएगी कि इसमें लैग फेज शो हो गई है। लेकिन अगर कल्चर मीडियम जो होगा रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन्होंने कितने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व किया और कितने को नहीं किया। सो कहते हैं कि जिस तरह फ्रॉम अ कम्प्लेक्स मीडियम टू अ डिफाइंड मीडियम, ये उनके कहने का मतलब है। नेक्स्ट उन्हें कहा कि टू ग्रो इन एनी कल्चर मीडियम द सेल्स मस्ट हैव अ कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल मेटाबोलाइट। कहते हैं किसी भी कल्चर में ग्रो होने के लिए जो सेल्स होते हैं इनके पास कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंजाइम होते हैं जो सिंथेसिस करते हैं ऑफ द एसेंशियल मेटाबोलाइट नॉट प्रेजेंट इन दैट मीडियम, जो इस मीडियम में प्रेजेंट नहीं होते। मतलब अगर हमने कोई फ्रेश मीडियम दिया उसमें बहुत से मेटाबोलाइट्स ऐसे नहीं है, जो एंजाइम ऐसे नहीं जो उनको ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कहते हैं ये वो वाले एंजाइम को सिंथेसिस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंजाइम फॉर द सेंसेस ऑफ एसेंशियल मेटाबोलाइट नॉट प्रेजेंट इन दैट मीडियम, जो इस मीडियम में प्रेजेंट नहीं है। उन्हें कहा हैंस अपॉन ट्रांसफर टू अ मीडियम वेयर एसेंशियल मेटाबोलाइट मस्ट बी अ बायोसिंथेसिस टाइम इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू एंजाइम दैट विल कैरी आउट दिस रिएक्शन। कहते हैं कि इसके लिए उन्हें टाइम रिक्वायर्ड होता है, या उन्हें टाइम की ज़रूरत होती है जो उन्होंने ये न्यू एंजाइम को बनाने के लिए, या उनकी बायो प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एंजाइम दैट विल कैरी आउट दिस रिएक्शन, कि इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। देन नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है लॉग फेज। लैग फेज में हमने क्या डिस्कस किया, सिंपली हमने लैग फेज में डिस्कस किया कि वो न्यूट्रिएंट को कैसे अब्जॉर्ब करते हैं। हमने डिफरेंट मीडियम के हिसाब से उन्हें देखा कि डिफरेंट मीडियम अगर हम उन्हें सप्लाई करें तब वो किस तरह की ग्रोथ शो करते हैं। कि अगर हमने फ्रेश मीडियम है, फर्स्टली हमने इनोकुलम्स के ज़रिए बैक्टीरियल पॉपुलेशन को लिया है, उसको हमने फ्रेश मीडियम में ट्रांसफ़र किया। कहते हैं एक टाइम रिक्वायर्ड होगा जिसमें बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ पीरियड शो करेंगे, उससे पहले बैक्टीरिया अचानक ही अपनी ग्रोथ पीरियड नहीं शो कर देंगे या ग्रोथ पॉपुलेशन नहीं कर देंगे, उसके लिए उन्हें पहले वो फर्स्ट न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करेंगे। कहते हैं इस फेज़ को हमने कहा है लैग फेज़। कहते हैं जो लैग फेज़ है, अब हमने डिफरेंट मीडियम के हिसाब से देखना है कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीडियम अगर हम ट्रांसफ़र कर दें, अगर हम स्टेशनरी फेज़ मीडियम ट्रांसफ़र कर दें, जो अगर हम स्टेशनरी फेज़ मीडियम ट्रांसफ़र कर दें तब बैक्टीरिया कौन से पीरियड शो करेंगे या कौन सी स्टेज शो करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हम इनोकुलम के ज़रिए अगर हमने ट्रांसफ़र किया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीडियम को इसी मीडियम में जिसमें हमने लैग फेज़ को स्टडी करना है, तो कहते हैं इसमें वो बैक्टीरिया लैग फेज़ नहीं अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो ग्रोथ पीरियड होगा वो शो करने लग जाएंगे या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लग जाएगी। लेकिन कहते हैं कि अगर हम स्टेशनरी फेज़ मीडियम कल्चर को अगर हमने ट्रांसफ़र किया उसमें उसी मीडियम में जिसमें हमने लैग फेज़ को स्टडी करना है, तो कहते हैं बैक्टीरिया अपनी लैग फेज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास उन्होंने कहा कि एक टाइम उन्हें ज़रूरत होती है, कि टाइम की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करना है, उन्होंने एसेंशियल मेटाबोलाइट्स बनाने हैं, एंजाइम बनाने हैं जो ग्रोथ पीरियड में उन्हें हेल्प करेंगे, और उन मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन के लिए उन्हें टाइम की ज़रूरत होती है जो उस मीडियम में नहीं होते।
अब हमने डिस्कस करना है लॉग फेज। लॉग फेज का नेम जैसे इसके नेम से पता चल रहा है, लॉग फेज में लोगार्थम, लोगार्थम मीन्स डबलिंग। इसी तरह उन्होंने कहा है कि सम टाइम कॉल्ड द लोगार्थमिक फेज और द एक्सपोनेंशियल फेज इज द पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय द सेल डबलिंग। इसमें सेल्फ की होगी अब डबलिंग, मीन्स अब हमारे पास आ गया ग्रोइंग पीरियड, या हमारे पास इसमें वो पीरियड है जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बैक्टीरिया शो करेगा।